ध्यान दीजिए। सवाल है, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं चलने पर गुणों में क्या परिवर्तन होगा। ध्यान देना, लिखा है सवाल क्या, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर, दाएं चलने पर, ठीक है, गुणों में क्या परिवर्तन होगा। गुणों में क्या परिवर्तन होगा, ये प्रश्न आपका है, ठीक है ना। ध्यान से देखो प्रश्न क्या लिखा है, आवर्त सारणी में बाएं से किधर जाने पर, दाएं जाने पर गुणों में क्या परिवर्तन होगा। किसके गुणों में, तत्वों के गुणों में क्या क्या परिवर्तन होगा, वो हमको आज जानना है। समझ में आ रहा है। ध्यान से कॉपी कलम लेके बैठो, परीक्षा में आने वाला ही ये प्रश्न है, समझ लो। एकदम 100% बता रहा हूँ, इसको जो नहीं देखेगा वो पछताएगा, ठीक है। आ जाओ प्रश्न ध्यान दो। पहला क्या होगा, पहला गुण क्या होगा, पहला गुण होगा विद्युत धनात्मक गुण, ठीक है, विद्युत धनात्मक गुण, विद्युत धनात्मक गुण। गौर से बात को समझो, क्या होगा आवर्त सारणी में, ध्यान देना, आवर्त सारणी में जब हम बाएं से दाएं की ओर जाएंगे, ध्यान समझो, बाएं से दाएं की ओर जाएंगे तो विद्युत धनात्मक गुण क्या होगा, घटेगा, घटता है। क्या होगा, विद्युत धनात्मक गुण घटता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो। अब यहाँ देखो, जब यहाँ से हम दाएं से बाएं की ओर जाएंगे तो विद्युत धनात्मक गुण क्या होता है, बढ़ता है। समझ में आया, क्या होगा, बढ़ता है। समझ में, जब बाएं से दाएं जाएंगे तो घटेगा और दाएं से बाएं आएंगे तो बढ़ेगा। समझ में बात आ रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नोट करते जाओ। दूसरी पॉइंट गौर से देखो, दूसरा पॉइंट कह रहा है इसका धात्विक गुण क्या होगा, ठीक है, ध्यान दो। धात्विक गुण क्या होगा, धात्विक गुण, ठीक है, धात्विक गुण, गौर से समझो। धात्विक गुण क्या होगा, परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ क्या होगा, परमाणु क्रमांक बढ़ने पर धात्विक गुण घटता है। समझ में आया, बढ़ने पर क्या होगा, धात्विक गुण घटेगा। लिखेंगे धात्विक गुण क्या होगा, घटेगा, धात्विक गुण घटेगा। क्लियर हुई बात, समझ में आ रही है। अगला, ऑक्साइडों का क्षारीय गुण क्या होगा, हटा दे, इसको मिटा दे, ध्यान दो। अगला पढ़ेंगे, ऑक्साइडों के धात्विक गुण क्या होगा, ये समझना है। ऑक्साइडों के क्षारीय गुण, बिल्कुल आगे क्या होगा, ध्यान देना। परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ, पहले क्या लिखेंगे, ऑक्साइडों के क्षारीय गुण, ऑक्साइडों, ठीक है, ऑक्साइडों के क्षारीय गुण, ठीक है, क्या होगा ये समझना है। देखो देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब बढ़वाते रहिए और इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। आपकी परीक्षा में सब प्रश्न आ रहे हैं, आप लोग अगर इस प्रश्न को नहीं देखेंगे तो पछताएंगे। देखिए ऑक्साइडों के क्षारीय गुण क्या होगा ये समझना है। क्षारीय गुण हमने क्या बताया, परमाणु क्रमांक, ध्यान, आवर्त में, ठीक है, आवर्त में क्या होगा, ऑक्साइडों के जो गुण होंगे, आवर्त सारणी में क्या होगा, ऑक्साइडों का जो क्षारीय गुण होगा परमाणु क्रमांक वृद्धि के साथ क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, पहले तो ये बताओ। क्षारीय गुण, ठीक है, बोल रहा है कि ऑक्साइडों का क्षारीय गुण क्या होगा, सवाल आपका है, ठीक है। तो ऑक्साइडों का क्षारीय गुण क्या होगा, परमाणु क्रमांक की, ध्यान देना, परमाणु क्रमांक न के बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, ऑक्साइडों के क्षारीय गुण घटेगा। ऑक्साइडों, ठीक है, के
क्षारीय गुण क्या होंगे, घटेंगे। ये बात ध्यान रहे। अब ये चाहे दाएं से बाएं जाए या ऊपर से नीचे आए, गौर से, चाहे दाएं से बाएं जाए चाहे ऊपर से नीचे आए, परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ ऑक्साइडों के क्षारीय गुण क्या होते हैं, घटते हैं। ये आपका अगला सवाल हुआ है। ठीक है, बहुत गौर से पूरा पॉइंट लिख लेना जो सवाल लिखे थे। ये देखो यही सब आपका सवाल है, बहुत कठिन नहीं है। जितना हमने आपको बताया कल और आज, अगर आप लोग इतना तैयार कर लिए तो समझ लीजिए कि आपकी परीक्षा में एकदम नंबर कट नहीं सकता। ठीक है, जैसे एक बार और धड़ाधड़ आ जाओ। सवाल में लिखा है आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह और कितने वर्ग होते हैं, जल्दी बताओ। सवाल अगला क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने, ध्यान दो इधर, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं, जल्दी बोलो। 8। आधुनिक आवर्त सारणी में ना कितने वर्ग होते हैं, वर्ग की संख्या बोलो। वर्ग की संख्या 18। वेरी गुड। आवर्त की संख्या 7। बहुत बढ़िया। ठीक है, आवर्त की संख्या 7। कक्षक कितने होते, कक्षक कौन कौन, यस, पी, डी, जी किसकी, आधुनिक आवर्त सारणी के गुण है। आधुनिक आवर्त सारणी का और एक गुण क्या है, इसको परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। ठीक है, और मेंडलीव की आवर्त सारणी को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में। क्लियर हो गया, बात समझ में आया। अगला सवाल ध्यान से देखो, आवर्त सारणी में शून्य समूह स्थिति बताओ। शून्य समूह आवर्त सारणी में किधर होता है, दाएं होता है, मतलब बाएं होता है या दाएं होता है, क्या होता है, दाएं साइड। ठीक है, इधर एकदम किनारे, दाएं साइड। समझ में आया, और साड़ी में किनारे होता है दाएं साइड में, क्या, शून्य वर्ग के तत्व। क्लियर है। अगला आपका सवाल, हाँ, ये नानी आराम कर जिंदा रहेगी ना, वो क्या है, शून्य वर्ग के तत्व। अगला देखिए सवाल आपसे पूछ रहा है, कह रहा है कि एक तत्व जिसका फार्मूला दिया है MCO3, ठीक, MCO3 एक सूत्र दिया है। पूछ रहा है कि इसके साथ क्लोराइड का गुण क्या होगा, क्लोराइड के साथ इसका सूत्र क्या बनेगा, जल्दी बताइए। क्लोराइड के साथ इसका सूत्र क्या बनेगा, फट से बोलो। ClMCO3 क्या होगा, हाँ नहीं, गलत हो जाएगा, Cl2 होगा। क्या हो जाएगा, MCl2, किसका, क्लोराइड का सूत्र होगा। क्लियर। सल्फेट के लिए क्या बनेगा, SO4 के लिए क्या बनेगा, जल्दी बोलो, MSO4 बनेगा। क्लियर हो रही बात, समझ में आ रहा है। नोट करो, फटाफट नोट करो, एकदम जल्दी जल्दी नोट करिए। ये देखिए आपका आवर्त सारणी से ही सब सवाल हैं। ठीक, अब एक सवाल पूछ रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी और मेंडलीव की आवर्त सारणी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो कल बता चुके हैं ये सब दो चीजें। ठीक है, कि आधुनिक आवर्त सारणी और मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्या अंतर है। क्या अंतर है, मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है वो परमाणु क्रमांक पे व्यवस्थित किया, परमाणु भार पे व्यवस्थित किया गया है। ठीक है, और जो आधुनिक आवर्त सारणी है यह किस पे, परमाणु क्रमांक पे आधारित किया गया है। ठीक है, इस सभी का विस्तृत जानकारी के लिए अगला पिछला जो वीडियो हमारा है उसको देखिएगा, समझ में आएगा। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, एक सवाल और है और बहुत ही मस्त सवाल है, और वो भी वही सब है। ठीक है, पूछ रहा है मेंडलीव की आवर्त सारणी और इसकी किसकी, आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक है, की विवेचना कीजिए। तो जो पूरी बातें हैं यही विवेचना है, एक बार उसको जोड़ के लिख दीजिएगा, आपकी पूरी विवेचना हो जाएगी। समझ में आया। विवेचना में क्या, पहले मेंडलीव के बारे में लिखिएगा, फिर उसके नीचे क्या करिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी को लिखिएगा, और जो अभी आप लोगों को 3-4 पॉइंट बताए हैं, ऑक्साइडों के क्षारीय गुण, ठीक है, दाएं से बाएं जाने पर क्या होगा, बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा, ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा, ये सभी विशेषताएं उसमें रखिएगा। इस तरीका प्रश्न 6 नंबर का आपके सामने आने वाला है। 6 नंबर मायने रखता है परीक्षा में। ठीक है, अगर ये प्रश्न आपसे पूछ दिया कि मेंडलीव और आधुनिक आवर्त सारणी की विवेचना कीजिए तो आपका 6 नंबर का आएगा। और कितना बहुत कठिन है, एक बार ध्यान देंगे आ जाएगा सब। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को एक चीज और बताते हैं, परमाणु त्रिज्या, ध्यान देना, आवर्त सारणी में ऊपर से, मतलब देखो है कौन सी है, नानी आराम करना, हे नानी, हे नानी आराम कर, हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी। ठीक है, इसमें क्या बताना है, परमाणु त्रिज्या क्या होगी ऊपर से नीचे आने पर। परमाणु त्रिज्या ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है, बात को गौर समझना, ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है और बाएं से दाएं जाने पर घटती है, गौर समझो, और दाएं से बाएं आने पर बढ़ती है।
समझ आया? ये पॉइंट भी नोट कर लेना, ये सवाल आपके सामने आने वाला है। इस तरीके से ये लेसन पूरी तरह से होता है खत्म। जय हिंद, जय भारत।